Hi everyone, today I am discuss about atmospheric pressure and gauge pressure। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? बैरोमीटर। बैरोमीटर की हेल्प से हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर या गॉज प्रेशर को एक्सप्लेन करेंगे। क्या होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर? यानी द प्रेशर एक्सेप्टेड बाय द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड, जो एटमॉस्फेयर के द्वारा जो प्रेशर लगाया जाता है उसे हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मींस आप लिख सकते हैं कैसे द फोर्स एक्सेप्टेड बाय एयर कॉलम के द्वारा ऑफ एयर ऑन ए यूनिट एरिया ऑन द अर्थ सरफेस इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जैसे हम पी ए या पी नॉट से डिनोट करेंगे, पी ए या हम पी नॉट से डिनोट करेंगे। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें कुछ चीजों की रिक्वायरमेंट्स है, जिसे हम कह रहे हैं बैरोमीटर। इसको डिस्कस करना है, इसी में हम सारी चीजें को एटमॉस्फेरिक प्रेशर या गॉज प्रेशर को हम एक्सप्लेन करेंगे। तो बैरोमीटर या मरकरी बैरोमीटर भी कहते हैं इसको, बैरोमीटर या मरकरी बैरोमीटर के नाम से भी जाना जाता है या टॉर्शलीज थ्योरम के नाम से भी जाना जाता है आपका मरकरी बैरोमीटर। इसकी हेल्प से हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर या गॉज प्रेशर। एक इटालियन साइंटिस्ट थे टॉर्शलीज। इटालियन साइंटिस्ट थे आपके, कौन से थे? इटालियन साइंटिस्ट थे टॉर्शलीज। इन्होंने डिस्कवर किया, एक एक्सपेरिमेंट किया गया है इनके द्वारा, यानी फर्स्ट डिवाइस द इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इन्होंने क्या किया? ऑब्जर्व किया, पहली बार एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ऑब्जर्व किया। इट इज नोन एज, यानी इंस्ट्रूमेंट, जिस इंस्ट्रूमेंट से इन्होंने क्या किया एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजरमेंट किया गया, उसे कहा गया बैरोमीटर। यानी टॉर्शलीज एक इटालियन साइंटिस्ट थे, इन्होंने जिस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ज्ञात किया उसे हम क्या कहते हैं? बैरोमीटर। यानी बैरोमीटर क्या है? मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सिंपल सी बात है, मैं लिख सकते हैं टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, यानी टॉर्शलीज साइंटिस्ट ने इन्होंने क्या किया? पहली बार मेजर किया गया, यानी 19th सेंचुरी की बात है, तो इसे हम कहते हैं बैरोमीटर। ठीक है, इन्होंने एक लॉन्ग ग्लास ट्यूब ली, एक क्लोज, देखो इन्होंने क्या किया, एक मरकरी कंटेनिंग कंटेनर लिया जिसमें क्या है? मरकरी भरी हुई है। ये क्या है? आपकी मरकरी है। इसमें क्या है? आपकी मरकरी भरी हुई है। इन्होंने जिसकी डेंसिटी हमने क्या कहा? रो है। ये क्या है? इसमें मरकरी भरी हुई है, इसमें मरकरी भरी हुई। दूसरा क्या लिया इन्होंने? एक और ग्लास ट्यूब ली, एक ग्लास ट्यूब लिया गया कुछ इस टाइप का, इसमें मरकरी पूरी भरी। ये क्या है? आपका ग्लास ट्यूब है, इसमें पूरी की पूरी मरकरी भरी थी। और इन्होंने क्या किया? इस कंटेनर में जिसमें मरकरी है उसमें उल्टा कर दिया, यानी इन्होंने ऐसा क्या कर दिया? इसके अंदर उल्टा कर दिया, ये ट्यूब को ऐसे उल्टा कर दिया, ये ट्यूब ऐसे उल्टी कर दी, ये ट्यूब क्या की? ऐसे उल्टी कर दी। ठीक है, अब देखा तो ऊपर से क्या किया? पहले ग्लास ट्यूब में मरकरी भरी, ऊपर से अंगूठे से दबाया, और पूरी की पूरी अंगूठे से क्यों दबाया? क्योंकि इसमें कोई एयर न भरे। ठीक है, इन्होंने क्या किया? एयर न भरे या एयर न भरे इसके अंदर, इन्होंने पूरा का पूरा इसके ऊपर उलेट दिया। तो उन्होंने देखा बाद में इसका जो प्लेन था, ये पूरा तो भरा था, लेकिन ये इसका तल जो है कुछ नीचे आ गया, ये कुछ नीचे आ गया। ये पूरा भरा था आपका, इसी को उड़ेल लिया, यहाँ पर अंगूठे से बंद किया और पूरा का पूरा उलट दिया ताकि यहाँ पर एयर न हो। तो ये उलट दिया, इसका तल जो है प्लेन है कुछ नीचे आ गया। इसका क्या है? ये प्लेन क्या हुआ? कुछ इसका नीचे की ओर आ गया।
ठीक है, यानी ये इस सरफेस से एच हाइट तक नीचे गिर गया, ये ऐसा हुआ, एच हाइट नीचे आ गया। ठीक है, यहां पर उन्होंने एक रीडिंग के लिए स्केल लगा लिया, जिससे हम मेजरमेंट इजीली क्या कर सकते हैं, मेजर्ड कर सकते हैं। यहां पर क्या लगा दिया इन्होंने, एक स्केल यूज किया गया, स्केल यूज कर दिया। ठीक है, एक स्केल लगाया गया। देखो अब यहां पर, यहां की बात करते हैं तो यहां पर क्या हो गया आपका, वैक्यूम हो गया भाई। यहां पर एयर ने घुसे हैं, ताकि इन्होंने हाथ से बंद किया था, ये क्या आया आपका, वैक्यूम आया। ये क्या हुआ आपका, वैक्यूम की बात आई। यहां पर क्या बन गया, वैक्यूम बन गया। अब देखो यहां पर प्रेशर की बात करते हैं इस पॉइंट पर। देखो हमने हॉरिजॉन्टल सरफेस में इस पॉइंट की बात कर रखी है, इसके प्रत्येक पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर क्या होता है, प्रेशर सेम होता है। यानी हम फाइंड भी कर चुके हैं, इस पॉइंट पर प्रेशर सपोज क्या है आपका 1, ये फर्स्ट पॉइंट है, ये 2 है, ये 3rd है। सभी पॉइंट की बात करते हैं, फर्स्ट और सेकंड की बात करेंगे हम, पहले और दूसरे पॉइंट की बात करेंगे, यानी दूसरा पॉइंट मैं बीच में ले लेता हूं। ठीक है, पहला और दूसरा पॉइंट पर यहाँ पर प्रेशर सेम होता है, हम प्रूव भी कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो सेम पॉइंट पर है उस पर प्रेशर क्या होता है, सेम होता है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अब देखो यहाँ पर वैक्यूम है, यहाँ पर ये है, तो यहाँ पर जो प्रेशर लग रहा होगा, यानी आपके किससे हो रहा होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा यहाँ पर, क्योंकि खाली है। 1 पर क्या लग रहा होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। देखो वैक्यूम का जो प्रेशर होता है, वैक्यूम का प्रेशर 0 होता है भाई, जो प्रेशर है 0 होगा। देखो यहां पर जो 1 पॉइंट्स है, P1 पर जो प्रेशर है वो कितना होगा आपका, P0 होगा, P1 पर P0 होगा। देखो यहां पर 2 पॉइंट पर प्रेशर क्या होगा, हमने पढ़ चुके हैं, डेप्थ की ओर जा रहे हैं, ऊपर से नीचे की आ रहे हैं। वैक्यूम पर प्रेशर, प्रेशर ऑन, यानी वैक्यूम प्रेशर प्लस, वैक्यूम प्रेशर प्लस ये रो जी एच, ये हम पढ़ चुके हैं। रो क्या है, डेंसिटी है इसके, इस मरकरी की डेंसिटी है। देखो वैक्यूम प्रेशर क्या होता है आपका, 0 होता है, P2 = 0 प्लस रो जी एच। हम कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। कॉन्सेप्ट मींस हॉरिजॉन्टल सरफेस में क्या होता है आपका, हॉरिजॉन्टल में प्रेशर क्या होता है आपका, कांस्टेंट होता है भाई। प्रेशर कांस्टेंट है तो क्या होगा आपका, P1 = P2। तो यहां से हम क्या लिखते हैं, P1 = P2। तो क्या आएगा यहां पर जो प्रेशर आएगा आपका, P = क्या आएगा, सॉरी, P0 = क्या आएगा, 0 प्लस रो जी एच। ये क्या आएगा, रो जी एच। देखो यहां पर हम ऑब्जर्व कर सकते हैं प्रेशर को, P0 = यानी रो जी एच। देखो P0 क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो इस बैरोमीटर की हेल्प से हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर कर सकते हैं। यानी देखो H क्या है, ये ऑब्जर्व वैल्यू है, ऑब्जर्व कर सकते हैं। H को हम क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। और ये G क्या है, हमें वैल्यू है, नोन वैल्यू है। और ये डेंसिटी है मरकरी की, ये भी हमें क्या है, नोन है। मरकरी सबसे डेंसेस्ट लिक्विड होता है, इसकी डेंसिटी होती है 13,000, कितना, 13,000, ये नोन है। तो ऐसे हम क्या फाइंड कर सकते हैं, बैरोमीटर की हेल्प से एटमॉस्फेरिक प्रेशर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे हम निकाल सकते हैं, देखिए कैसे निकाल सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग। ये तो हम जानते हैं P0 = क्या आ गया आपका, P0 = रो जी एच। इस फॉर्मूले से हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर फाइंड कर सकते हैं। देखो अब हमें क्या कहा, यही प्रैक्टिकल उन्होंने सी लेवल पर ले गए। एट सी लेवल की बात करते हैं, ये सी लेवल पर गया, एट सी लेवल। तो वहां पर जो हाइट आई, इसकी कितनी आई,
हाइट जो थी इसकी 76 सेंटीमीटर थी। तो हम डेंसिटी जानते हैं, डेंसिटी क्या होती है आपकी, जो बैरोमीटर है उसकी, सॉरी मरकरी है उसकी डेंसिटी क्या है, तो रो नॉट इज इक्वल टू, यानी रो, देखो डेंसिटी जो मरकरी की होती है, डेंस सबसे डेंस लिक्विड होता है, इसकी होती है 30,600 kg पर मीटर क्यूब, और जी की वैल्यू हम अपनी सुविधा के अनुसार 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख सकते हैं। देखो सबसे ज्यादा डेंसेस्ट लिक्विड होती है आपकी मरकरी, तो देखिए यहां पर रख देते हैं, पुटिंग दिस वैल्यू, रो की जगह हम रखते हैं, रो की जगह क्या रखेंगे 13,600 प्लस जी की जगह 10, ये 76 है, सी लेवल की बात की वहां पर ये आया 70 सेंटीमीटर है, इसको हम 100 से डिवाइड करेंगे तो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ये क्या होगा मीटर में कन्वर्ट हो गया 100 से। तो यहां पर क्या होगा, आपका जो डेंसिटी आएगी, सॉरी एटमॉस्फेयर प्रेशर जो आएगा पी नॉट, मैं पहले से डिस्कस कर चुका हूं, ये कैलकुलेट करने के बाद 1.01 क्या इंटू 10 टू द पावर 5, 1.1 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आता है, ये पहले भी बता चुका हूं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसे हम कहते हैं 1 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर कह सकते हैं, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहेंगे, क्या कहेंगे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी बैरोमीटर की हेल्प से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर फाइंड कर सकते हैं। देखो इसमें क्या होता है, हमने इसमें मरकरी ही क्यों ली, मरकरी इसके इसलिए ली, ये सबसे, इसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, और ये क्या होती है शाइनिंग वाला होता है, ओपेक होता है, और इसकी वेपोराइजेशन, सॉरी इसमें क्या नहीं होता है, वेपोराइजेशन नहीं होता है, इसलिए हम इसके मरकरी यूज की। देखो न्यूमेरिकल्स में हमें बहुत सारी चीजें पूछी जाती हैं, देखो क्या पूछी जाती है, वहां पर प्रेशर दिया रहता है, आपको दिया रहता है 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, ये प्रेशर नहीं होता है आपका 76 सेंटीमीटर ऑफ Fg, ये प्रेशर नहीं होता है, यानी 76 सेंटीमीटर पर Hg का प्रेशर, H यानी 76 से हाइट पर प्रेशर दे रखा है, तो 76 रखेंगे कहां पर, H पर सेंटीमीटर, या कहीं पर ऐसा दिया रहता है 76 mm ऑफ Hg, यानी 76 रखेंगे H की जगह, यानी इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, कहीं पर ऐसा दे रखा है 50 सेंटीमीटर ऑफ Fg, यानी 50 सेंटीमीटर पर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर फाइंड करेंगे, इस टाइप के न्यूमेरिकल्स में हमें मिलने को मिलेगा। तो ये तो है आपका मरकरी बैरोमीटर्स, ठीक है, ये क्या है आपका मरकरी बैरोमीटर। दूसरा इसमें आता है जहां पर हम गॉज प्रेशर की बात करेंगे, गॉज प्रेशर हम ओपन ट्यूब मैनोमीटर्स या मैनोमीटर की बात करेंगे, यहां से हम गॉज प्रेशर को भी एक्सप्लेन करेंगे, या यू ट्यूब मैनोमीटर भी कहते हैं इसको। देखो नेक्स्ट है, अब एटमॉस्फेरिक हो चुका है, अब इसके बाद आता है मैनोमीटर या गॉज प्रेशर, हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। देखिए क्या होता है, ओपन ट्यूब मैनोमीटर या यू ट्यूब मैनोमीटर भी लिख सकते हैं, ओपन ट्यूब मैनोमीटर, ओपन ट्यूब मैनोमीटर, ठीक है। तो ये भी क्या करता है, सबसे बड़ी बात है टू मेजर प्रेशर ऑफ एन एनक्लोज्ड गैस, टू मेजर प्रेशर ऑफ एन enclosed गैस, ये क्या करता है, एनक्लोज्ड गैस का प्रेशर मेजर करता है। सपोज एक कंटेनर ले लेते हैं हम, जिसमें क्या भरी हुई है, गैस भरी है, ये कंटेनर है, ये क्या है, गैस भरी है, ये क्या है आपका कंटेनर है, इसमें गैस भरी है, और इसको हमने क्या किया, यूट्यूब की हेल्प से जोड़ दिया गया है, इसको हमने क्या किया, यूट्यूब, कुछ इस टाइप की यूट्यूब नली बनी होगी आपकी, ये क्या है, यूट्यूब, ओपन ट्यूब तभी से पढ़ते हैं, दूसरा है ये
ये क्या बनी है, यूट्यूब बनी है। देखो इस कंटेनर में हमारी क्या बनी है, गैस भरी हुई है, ठीक है। अब हमने यहां से क्या भर दिया, लिक्विड भर दिया। इसमें क्या भर दिया, लिक्विड भरा। तो ये इसमें लिक्विड डाला तो ये यहां से लिक्विड आते आते ये क्या हुआ, ये यहीं तक चढ़ पाया, इससे आगे नहीं चढ़ पाया। लिक्विड डाला, जैसे कुछ भी लिक्विड डाल सकते हैं मरकरी, ये आगे नहीं बढ़ा, ये आगे नहीं बढ़ा। तो यहां पर हम कैसे, हम देखो गैस के मॉलिक्यूल्स क्या लगा रहे होंगे, यहां पर फोर्स प्रेशर लगा रहे होंगे, इधर को गैस के मॉलिक्यूल्स यहां पर प्रेशर लगा रहे होंगे, तभी ये लिक्विड यहां पर आगे नहीं बढ़ा, ठीक है। ये कंटेनर में गैस है, इसमें कोई लिक्विड डाला तो ये आगे नहीं बढ़ी, ये लिक्विड यहीं तक निकला, इससे आगे क्यों नहीं गया, क्योंकि ये गैस के मॉलिक्यूल इस लिक्विड पर प्रेशर यूज कर रहे होंगे, तभी ये आगे नहीं बढ़ा। सपोज हमने इस पॉइंट को लिया, इस पॉइंट की बात करें, यहाँ पर लिक्विड चढ़ा है, ए पॉइंट लिया, पॉइंट 1 ये है, और इस पॉइंट पर प्रेशर और इस पॉइंट पर प्रेशर सेम होगा, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल में जो प्रेशर वेरिएशन होता है वो कांस्टेंट होता है, तो 1 और 2 पर क्या होगा, आपका प्रेशर सेम होगा, ये हम पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर प्रेशर सेम होगा। यहां से यहां तक की इस लिक्विड कॉलम की हाइट सपोज क्या है, आपकी h है, क्या है, इस लिक्विड कॉलम की हाइट s है। यहां पर देखो ये ओपन ट्यूब है, तो यहां पर क्या होगा, एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा भाई, क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वैक्यूम नहीं है यहाँ पर, यहाँ प्रेशर कितना होगा, V0 होगा। अब देखो 1 पर कितना प्रेशर होगा, देखो हम जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है हमने, वेरिएशन ऑफ प्रेशर इन हॉरिजॉन्टल में, उसमें क्या होता है, कांस्टेंट होता है। 1 और 2 पर क्या होगा, आपका प्रेशर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो P1 इज इक्वल टू क्या होगा, आपका P2 होगा। देखो 1 और 2 पर जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, आपका सेम होगा। ये हम वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या होता है, कांस्टेंट होता है, हम ये डिस्कस कर चुके हैं। देखो P1 जो है गैस, जो आपका है, यहां पर जो प्रेशर है गैस का, यहां पर किसके कारण, 1 पर प्रेशर किसका होगा, P1 जो होगा ये क्या होगा, P गैस होगा भाई, गैस का प्रेशर होगा। 1 पर जो प्रेशर लग रहा है लेकिन सेम होगा आपका P2 के इक्वल। तो P गैस इज इक्वल टू P2 पर प्रेशर, H हाइट पर मींस इस एक प्रेशर तो ये लग रहा होगा किसका, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्लस दूसरा H हाइट के कारण क्या होगा, रोजियस प्रेशर होगा भाई। ये हम भी डिस्कस कर चुके हैं, डेप्थ के साथ जो वेरिएशन होता है ऐसे होता है, जैसी वेरिएशन इस वर्टिकली वेरिएशन होता है, यानी वर्टिकल डायरेक्शन, या विथ डेप्थ के साथ जो वेरिएशन होता है ऐसे होता है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। यहां पर क्या है, आपका जो रो है, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड है, कोई भी लिक्विड ले सकते हैं, ये डेंसिटी है, नोन है, हमारे पास डेंसिटी है, और ये भी नोन है, और H को हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये भी हमें क्या है, ये डेंसिटी है, ये नोन है, और ये क्या है, ये भी नोन है भाई, एक्सप्रेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और इसको हमने क्या किया, ऑब्जर्व किया। तो ये हमें पता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है। इसके बाद इसी को हम क्या कहते हैं, गॉज प्रेशर, क्या कहेंगे, GAU, गॉज प्रेशर। इसको हम क्या कहते हैं, गॉज प्रेशर। रो GH को हम क्या कहेंगे, गॉज प्रेशर। या किसी बुक्स में हम ऐसा लिख सकते हैं, यानी P गैस, इसको हम इधर लेके जाते हैं तो P गैस माइनस P एटमॉस्फेरिक, गैस का प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो डिफरेंस होता है उसी को हम क्या कहते हैं, गॉज प्रेशर कहते हैं। क्या कहेंगे, गॉज प्रेशर, यानी इससे गॉज प्रेशर, या हम कह सकते हैं डिफरेंस बिटवीन प्रेशर ऑफ गैस एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड गॉज प्रेशर। ये तो है ओपन ट्यूब मैनोमीटर या यूट्यूब मैनोमीटर्स।